दुनिया में वो इंसान बहुत सुखी होता है जिसको दो सुख मिलते हैं। पहला कि बिस्तर पे लेटते ही जिसको नींद आ जाए और सुबह उठते ही जो तुरंत फ्रेश हो जाए। ये दो सुख थोड़े से रेयर हो गए आज की दुनिया में। आज हम बात करेंगे दूसरे सुख की, सुबह उठते ही फ्रेश होने की। ये समस्या बहुत लोगों को है कि सुबह उठते ही फ्रेश नहीं होते हैं। कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, मलबंध है, इसे हम इन सब नामों से जानते हैं। और ये आजकल बहुत आयत में है। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनको ये समस्या है। उसके बहुत सारे कारण भी हैं, कभी आगे इस बारे में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ एक ऐसा आसन जिसको अगर आप प्रैक्टिस में लाते हैं डेली यूज में प्रॉपरली, साथ में कुछ परहेज भी, तो आप बिना किसी दवा के अपने इस कॉन्स्टिपेशन की बीमारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज यादव, MD आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और योग प्रशिक्षक। आपका स्वागत है डॉक्टर नीरज योगा एंड आयुर्वेद रियल हेल्थ चैनल में। एक निवेदन वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सुबह अगर आप चाहते हैं कि उठते ही आपको नेचर कॉल आए, उठते ही आप फ्रेश हो जाएं, इजी गोइंग, बिना किसी जोड़ लगाए, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी घंटों के इंतजार के, उसके पहले आपको अपनी लाइफ स्टाइल देखनी पड़ेगी कि आप रह कैसे रहें, आप खा क्या रहें। क्योंकि आपने सुना है कि जो इन होता है वही आउट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ, बहुत ज़्यादा तला भुना, बहुत ज़्यादा मैदा, जंक फूड जैसी चीज़ें खाएंगे तो इजीली पास आउट नहीं होगी। मल को बनने के लिए खाने के साथ फाइबर भी चाहिए होता है। जब तक फाइबर नहीं होगा तो मल प्रॉपर वे में नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा मल आपका आना चाहिए सेमी सॉलिड। क्या करना है? पहली चीज, खान पान बिल्कुल लाइट रखिए। मतलब बिल्कुल हल्का खाना, मूंग की दाल, लौकी, गिलकी, इस तरीके की चीजें खाइए। जंक फूड, फास्ट फूड का सेवन मत कीजिए। दूसरी बात, कुछ लोगों को आदत होती है खाने के साथ या खाने के बाद बिल्कुल गिलास भर के पानी पीने की। इस आदत को कृपया करके छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको कब्ज, साथ में गैस, एसिडिटी और दूसरी कई बीमारियां ना हो, तो खाने के बाद, तुरंत बाद और खाने के साथ पीजिए घूंट, 2 घूंट, 4 घूंट पानी। लेकिन ये नहीं कि आप गिलास भर के, आधा गिलास, 2 गिलास पानी पी रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, ये दूसरी आदत है। तीसरा काम आप ये कीजिए कि रात का खाना आप कोशिश करें कि 8, साढ़े 8 तक एट द मोस्ट खा लें। क्योंकि जब आप सोते हैं और खाते हैं, इस दोनों के बीच में कम से कम 2 से ढाई घंटे, 2 घंटे तो मिनिमम मानिए, इतना अंतर होना चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है लोगों को, वर्क लॉट है या लाइफ स्टाइल है, 10-11 बजे खाना खाया, 11:30 पे सो गए। फिर आप बताइए खाना कैसे डाइजेस्ट होगा? क्योंकि खाना डाइजेस्ट होने के लिए आपकी बॉडी का मूवमेंट भी जरूरी है। खाए और बैठ गए और लेट गए, सोफे पे पसर गए, मूवी देखने लगे, मोबाइल देखने लगे, तो ये मानिए कि बीमारी होनी है। फिर आप भले ही कितना भी कायम छोड़ लें, कितना भी पेट सफा लें, कितनी भी जुगत कर लें, लेकिन जब तक आप कारण को दूर नहीं करेंगे, कब्ज दूर नहीं होगा। तो आज सिर्फ यही बात। हाँ, दूसरी एक बात और, खाना पचने के लिए बहुत जरूरी है आपकी नींद का पूरा होना। आयुर्वेद में एक शब्द है, एक बीमारी है अजीम, इनडाइजेशन। उसका मेन कारण होता है नींद का पूरा ना होना। आप कभी देखिए कि अगर आप ढंग से नहीं सोए हैं, नींद पूरी नहीं हुई है, तो आपका पेट साफ नहीं होता, खाना नहीं पचता, खट्टी डकार आती है, जो खाया है उसकी डकार आती है। ठीक है। तो खाने को पचाने के लिए आपकी नींद का साउंड स्लीप होना बहुत जरूरी है। अब अगर आप रात के 12-1 बजे सो रहे हैं, सुबह 6-7 पे उठ रहे हैं, रात में बीच में दोबारा फिर बाथरूम के लिए उठ रहे हैं, तो फिर आप सोचते हैं कि मैं नेचर कॉल पे इजीली क्लियर हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरी बात, अगर आप जितना जल्दी सुबह नेचर कॉल के लिए जाएंगे, जितना जल्दी सुबह हाजत के लिए जाएंगे, उतना इजीली पेट साफ होगा। क्योंकि नेचर का एक सिस्टम है, जब सूर्य का उदय नहीं होता है उसके पहले अगर आप फ्रेश होने जाते हैं तो आप इजीली होते हैं। आदत बनानी पड़ती है। जो लोग दिन चढ़े बाद, सूर्य निकलने के बाद 9, 10, 11 बजे तक उठते हैं, तो ये मानिए कि मल जो अंदर है उसको बाहर निकलना था 5 बजे, 6 बजे, वो नहीं निकला, आप आलस में सोते रहे, तो होगा क्या? वो पड़ा नहीं रहेगा अंदर। आपकी जो आते हैं, आपकी जो वहाँ की वेलाइज हैं, वहाँ की जो सेल्स हैं, उस मल में से पानी को वापस खींचना शुरू करेंगी, गंदे पानी को। आप समझ रहे हैं? आपका मल आ गया आपके रेक्टम में, मलाशय में। अब चूंकि आपको आलस चाहिए या नींद ज़्यादा आ रही है, आप नहीं उठे, प्रेशर आया नींद में एक बार, लेकिन आपने उसको अवॉइड कर दिया, तो वो मल में से पानी वापस बॉडी में, आंतों में जाएगा। 2 काम होंगे, एक तो मल टाइट हो जाएगा, जब आप फ्रेश हो जाएंगे तो जोड़ लगाना पड़ेगा, उससे बहुत तरह की परेशानी होगी। दूसरा, तो जो गंदा पानी अंदर खिंचा है वो आपके खून में जाएगा, आपको बहुत सारी परेशानियां देगा, स्किन प्रॉब्लम। इस बारे में कभी आगे चर्चा करेंगे। तो एक निवेदन यह है कि मेरी ये कोशिश है कि कब्ज के ऊपर मैं लगातार सीरीज एक बनाऊं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई मैं वैसा करूं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है।
एक में हम बात करेंगे, दूसरे में हम योग की बात करेंगे, तीसरे में चूंकि मैं MD आयुर्वेदा हूँ तो मैं हम क्या आयुर्वेद के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल कर सकते हैं हम उसकी बात करेंगे। और चौथे में मैं कुछ पर्टिकुलर बहुत बढ़िया मेडिसिन आपको बताऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सीरीज में बनाऊं, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए उस आसन के ऊपर, उस टेक्निक के ऊपर आते हैं। सुबह आप जब भी उठते हैं बिस्तर से आराम से उठिए, कोई जल्दी नहीं, उठ के थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए और उसके बाद फिर आपको जो करना है, आपको पानी पीना है। अब पानी कैसे पीना है, कुछ लोग उठे, जग लिया और गुटक गुटक करके आपने पानी पी लिया, ये गलत तरीका है। पानी कैसे पीना है, अगर आपको कब्ज है तो आपको पहले एक गिलास पानी लेना है। अब हाँ, इसमें ध्यान रखेंगे अगर आपको जुकाम नजला है तो हल्का सा ल्यूकवार्म लीजिए, गर्म लेना जरूरी नहीं है सबके लिए। मान लीजिए कोई ऑलरेडी पित्तस है, जिसको पहले से ही पित्त की प्रॉब्लम है, उसको गर्म पानी नुकसान है। बहुत सारे वीडियो होंगे गर्म पानी पीजिए, लेकिन आप सही जानकारी तो दीजिए। आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा ये निवेदन है कि जो वीडियो बना रहे हैं उनसे, कि जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको सही जानकारी दीजिए। सिर्फ व्यूअर्स बढ़ाने के लिए और सिर्फ अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए गलत जानकारी मत दीजिए। तो एक गिलास आप पानी दीजिए, लिक्विड या नॉर्मल पानी, ठंडा नहीं लेना है। उसके बाद आपको पानी कैसे पीना है, आपको बैठना है उखड़ू। देखिएगा आप ऐसे बैठेंगे, मेरा तलवा ऊपर है, दीवार से सट के आराम से बैठा हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या हुआ, मेरी काफ मसल जांघ दब गई, पीठ थोड़ा सा दब गया। अब पानी लीजिएगा और उसको इस तरीके से आपको पानी पीना है। मतलब आपने देखा मैंने कम से कम 20-30 सेकंड लिए, बहुत आराम से इस मुद्रा में, इसको बोलते हैं कागासन, उखड़ू मुद्रा। ठीक है, आपने एक गिलास पिया, 2 पी सकते हैं 2 पी लीजिए, 3 पी सकते हैं 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 तो पी ही सकते हैं। शुरुआत नहीं करी अभी तक, आधे से शुरू कर लीजिए, शुरुआत तो कीजिए। ठीक है, इसमें आप बैठिएगा, या तो आपको डकार आ जाएगी, मोशन आने की शुरुआत हो जाएगी, और इसके बाद आपको करना है मलासन। इसी मुद्रा में अभी मेरी एड़ियां ऊपर हैं, तलवे पंजे नीचे। अब मैं आऊंगा मलासन में। क्या करना है, आपके कर दिया, आप बैठे कागासन में। अब आप जाएंगे मलासन में। अगर आप बैठ पाए, घुटने सही हो, तो आप कोशिश कीजिए मलासन में। इसी मुद्रा में रहेंगे, पैरों को बिल्कुल, अब आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप दीवार के सहारे बैठे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे दीवार के सहारे बैठिए। वैसे आप सीधे बैठेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, पीछे से सहारा हटाइए, दोनों पैर आपके थोड़े से चौड़े रहेंगे, ऐसे नहीं बैठना है, ऐसे बैठना है। ठीक है, हाथ जितना आपकी एक्सिला, कांख को घुटने के पास ला सकते हैं, लाइएगा और तन जाइएगा। ये अब इस समय क्या हो रहा है, आप गौर कीजिए, मेरी काफ मसल मेरी जांघ से स्क्वीज हो रही है, मेरी जांघ पूरे पेट को अच्छे से स्क्वीज कर रही है, नॉर्मली हो रहा है, मैं कुछ दबाव नहीं दे रहा हूँ। आराम से बैठिए और ऐसे मत बैठिएगा, फिर बोल रहा हूँ, ऐसे बैठेंगे प्रेशर खत्म हो जाएगा पेट का। ऐसे बैठिए, बहुत आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, 1 मिनट बैठिए। आप चाहें तो फिर थोड़ी देर बाद 1 गिलास पानी पी लीजिए। एक दिन में जादू नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि जो बरसों की खराब आदतें हैं, उल्टा सीधा खाना पीना है, उल्टा सीधा रहना सोना है, वो एक दिन में नहीं जाएगा। जिस आदत को बनाने में आपने सालों लिए हैं, उसको जाने में कम से कम महीने नहीं तो सप्ताह तो लगेंगे ही। ठीक है, आप आराम से बैठिए। देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आपकी जो काफ मसल है, ये पेट से सीधी जुड़ी हुई है। अगर आपकी काफ मसल, आपकी पिंडलियां टाइट हैं, आप दबा के देखिएगा पत्थर की तरह, तो ये मानिए बिना पेट दबाए पता पड़ जाएगा कि आपका पेट टाइट है। और दूसरा, इस क्रिया से आपकी पिंडलियों में जो वात होती है, जो वायु बादी, उसका शमन होता है। आप आराम से बैठिए इस मुद्रा में, 1 से 2 गिलास पानी पीजिए। उसके बाद आप इसको मैक्सिमम 2 से 3 से 4 मिनट कर लीजिएगा, जितनी आपकी कैपेसिटी हो। जबरदस्ती नहीं करना है, पेट पे दबाव नहीं देना है। कुछ लोग कहेंगे इस क्रिया में कपालभाति करो, बिल्कुल नहीं करना। जब तक पेट क्लीन नहीं होता, आप फ्रेश होके नहीं आते, ना तो आपको कपालभाति करनी है, ना आपको भस्त्रिका करनी है। फिर आप ऐसे बैठेंगे तो आपको थोड़ी देर में मोशन की हाजत होगी। आप तुरंत उठिए, फ्रेश होने जाइए और बढ़िया से अपना दिन की शुरुआत कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कॉन्स्टिपेशन के ऊपर सीरीज आप चाहते हैं या नहीं, योग की, आयुर्वेद की और लाइफस्टाइल की। और दूसरी बात, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है
तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ये भी एक परोपकार है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं जल्दी किसी दूसरे ऐसे ही अच्छे वीडियो के साथ। प्रणाम।